कंप्यूटर में वायरस के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी फसलों के वायरस के बारे में सुना है? नहीं ना, शायद किसी ने नहीं सुना होगा। लेकिन इस बार एक ऐसा वायरस हिमाचल के किसानों की फसलों पर कहर बनकर टूटा है, जिसने 80% गेहूं की फसल को बर्बाद करके रख दिया है। और आज बात गेहूं के इसी वायरस पर। नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गेहूं का वायरस। इस बार हिमाचल प्रदेश में गेहूं का उत्पादन नाम मात्र भी नहीं होने वाला है। किसानों की फसल पर पीला रेतुआ नामक बीमारी कहर बनकर टूट पड़ी है और किसानों की सारी फसलें तबाह होकर रह गई हैं। किसान सिर पर हाथ रखकर रोने को मजबूर है, जबकि कृषि विभाग अभी तक बीमारी के कारणों का पता तक नहीं लगा पाया है। पीली पीली सरसों तो आपने देखी होगी, लेकिन पीली पीली गेहूं की फसल इस बार उत्तरी भारत में देखने को मिल रही है। यह नजारा आजकल किसी एक किसान के खेत का नहीं, बल्कि सभी किसानों के खेतों का है। किसान अपनी गेहूं की फसल को हुए पीलिए को लेकर हैरान और परेशान है। इस बीमारी का नाम है येलो रेस्ट यानी पीला रेतुआ, और यह बीमारी एक वायरस की तरह हवा के माध्यम से फैलती है, ऐसा कृषि अधिकारियों का मानना है। इस बीमारी का नाम जो है वो येलो रस्ट है, पीला रेतुआ जिसको कहते हैं। और ये बीमारी जो है वो हवा के कारण फैलती है, जिस कारण में क्योंकि इसकी सर्वाइवल 2 जगह से है। फरवरी के बाद महीने में ये जो बारिशें हुई, क्लाउडी वेदर रहा, तो इस बीमारी को फैलने का ये बहुत ही उपयुक्त वेदर रहा, क्लाइमेटिक कंडीशन रही। और कृषि विभाग का ये कहना है, कृषि विशेषज्ञों का, कि इसमें जो है अधिक आर्द्रता होने के कारण जो है वो इसमें पीलापन आया, रेतुआ रोग लगा। ये जो है तर्कहीन बयान है कृषि विशेषज्ञों का। इससे पहले भी गेहूं बारिश होती थी और गेहूं की फसल होती थी, लेकिन रेतुआ रोग नहीं लगा। लेकिन इस बार रेतुआ रोग लगा। इससे मालूम होता है कि जो बीज किसानों को दिया गया वो प्रमाणित बीज नहीं था, किसी बाहर से उठाया हुआ दूसरे राज्य से जो बीज लाया गया था वो बीमारी युक्त बीज था। किसान अपनी फसलों की बर्बादी के लिए सीधे तौर पर विभाग को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी फसल की बर्बादी विभाग द्वारा वितरित किए गए बीज के कारण हुई है। किसानों के सारे खेत सरसों के खेतों की तरह दिखाई दे रहे हैं और किसान सिर पर हाथ रखकर अपनी बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। जो विभाग ने दिया वही डिफेक्टेड है, और जो दूसरे जॉब वगैरह ये हैं अपने बीज के और गंद वगैरह बीज वो ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो विभाग वाला जो बीज है उनका ये रंग पीला हो गया, और ऐसा पीला हो गया जैसे कि आदमी को जॉन्डिस होता है वैसा हो गया है। और इससे पशुओं को भी नुकसान, हल्दी की तरह कपड़ों को भी रंग लग जाता है। गोजी ता कणक डोरी बुरे हाले देती था, पिवड़ी गई सारी कणक भी डोरी जा रहा था, कपड़े बर्बाद हो रहे, घरों डांगरों का हाले आ रहे से भी डांगरे बीमार लगी, गाइयाँ होंदिया वो डोरिया पूजो खूंगी लगी आया कर बुरे हाले खूंगी सारे गिरे बाणी रहे सिलाई करने लगे गदा कणके नहीं ब्लॉक कर लेंदे जी, ब्लॉक कर लेंदे अपने घर है बाहर नहीं तो चलो भी हुई जाती थोड़ी मती, ये ब्लॉक कर लेंदे ये तो सारी डोरिया बर्बाद हुई। एक डोरी 2-2 कुंटल कणक हुई, एक डोरिया 7 डोरी आई, सारी बर्बाद हुई। ये जितना भी हमने ब्लॉक से बीज लिया था उसी में बीमारी लगी है। जो घर का बीज पुराना वाला रखा था हमने उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छी फसल उसकी। क्योंकि जो किसानों के पास अपना बीज था पुराना, वो वाली फसल उनकी ठीक आई है, लेकिन जो बीज आपके सरकार के माध्यम से खरीदा गया है उसी में ये गड़बड़ क्यों पाई जाती है? ऐसा नहीं है। अब आप बल में ही जाइए, बल में जिन किसानों ने हमारे से इतना प्रकोप, कुछ पैचीज में है वहाँ गलमा एरिए के ऊपर जाइए या इस साइड को बग्गी से ऊपर इसका प्रकोप ज़्यादा है। बल में भी लोगों ने हमारी यही वैरायटियाँ बीजी हुई हैं, वहाँ पे प्रकोप कम है।
एक तरफ किसान है जो फसलों की बर्बादी का सारा दोष विभाग को दे रहे हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि केवल उसी फसल को बीमारी लगी है जो बीज विभाग द्वारा वितरित किया गया था, जबकि खुद उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए घरेलू बीज की फसल पूरी तरह से सुरक्षित है। अब इसमें विभाग सच बोल रहा है या किसान, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। कारण चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि एक बार फिर से फसल ने किसानों की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। चलिए अब आपको एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार गेहूं की 80% फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसे बचाना अब किसी के भी हाथ नहीं रहा। विभाग भी लाख कोशिशों के बाद हाथ खड़े कर चुका है। इस बार हिमाचल प्रदेश के किसानों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। इस बार इंद्र देवता ने देवभूमि पर जमकर अपनी कृपा दिखाई। समय पर बारिश हुई, समय पर ही बर्फबारी भी हुई। किसानों के चेहरों पर इस कदर लाली छाई कि उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन 15 फरवरी के बाद जब किसानों के खेत पीले पड़ने लगे तो किसानों को चिंता होने लगी। विभाग को जब शिकायतें मिलने लगी तो निरीक्षण करके पाया गया कि गेहूं को इस बार येलो रेस्ट यानी पीला रेतुआ नामक रोग ने चपेट में ले लिया है। जितने को विभाग संभल पाता उतने को किसानों की गेहूं की फसल सरसों की खेती में तब्दील हो चुकी थी। पीला रेतुआ रोग के कारण इस बार किसानों की करीब 80% फसल बर्बाद हो गई है। कितना नुकसान होने की संभावना है? तो इसमें ये जो बीमारी जो है, क्योंकि यहाँ पर डेट ऑफ सोइंग जो है, टाइम जो है किसानों का, क्योंकि लो हिल से हायर हिल तक है, टाइम ऑफ सोइंग अलग अलग है। तो जिस फसल पर जिन पे सिट्टा अभी तक नहीं निकला है वहाँ पर इस बीमारी का प्रकोप आ गया है, वहाँ पर तो 80% तक इसका नुकसान होगा। लेकिन जिन बीमारियों में सिट्टा पड़ गया है और उनके पत्ते अब पीले हो रहे हैं, उन पर जो है वो तकरीबन 40 से 50% तक फ़र्क पड़ेगा प्रोडक्शन पे, क्योंकि इस बीमारी के कारण होगा जो ग्रेन फॉर्मेशन है वो थोड़ा साइज उसका छोटा रह जाएगा। यानी साफ है, इस बार किसानों को जिस बम्पर फसल की उम्मीद थी उस पर अब पीला रेतुआ ने अपना कहर ढा दिया है। किसानों की 80% फसल बर्बाद हो गई है और किसान अब विभाग को कोसने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। साफ है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में गेहूं का संकट जमकर गहराने वाला है। अभी वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आखिर कैसे फैली यह बीमारी और क्या क्या दुष्परिणाम आ रहे हैं सामने। देखते रहिए गेहूं का वायरस। सबसे प्यारा मेरा घर, खिड़कियाँ दरवाजा इधर मम्मी पापा करे दुल्हन मैं हूँ, घर की राजकुमार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग ने इस बार 18,000 क्विंटल बीज को हरियाणा सीड कॉर्पोरेशन और नेफेड के माध्यम से खरीदा था, जिसमें करीब 8 किस्में शामिल थी, जिनमें से कुछ किस्मों में इस बीमारी के लक्षण पाए गए और विभाग उन किस्मों का पता लगाने में भी जुट गया है। तो वैरायटी जो है इसका मेन कारण है। अब कई वैरायटियाँ जो हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल है, इसीलिए हमने फील्ड में निर्देश दिए हैं कि ये वैरायटियाँ देखें कि कौन सी वैरायटी पे इसका प्रकोप कम रहा, ताकि अगले वर्ष के लिए हम उस ढंग से प्लानिंग कर सकें। अब इसकी असलियत, अब सोर्स कहाँ से रहा, इसके लिए हमने हायर अथॉरिटी को लिखा हुआ है। आईसीआर का जो टूटीकंडी में रिसर्च स्टेशन है, उनसे भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं कि इसका, ताकि क्योंकि एडजॉइनिंग स्टेट्स जो हैं उनमें भी इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं और इसका काफ़ी प्रकोप है। तो केवल मात्र हिमाचल ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं, लेकिन निपटने के लिए वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं और हल किसी के पास नहीं निकल पाया है। चलिए आपको किसानों की एक और तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें अब किसान इस बीमारी को पशुधन के लिए भी खतरा मानने लग गए हैं। फसल की बर्बादी के बाद अब किसान गेहूं की फसल को हाथ तक लगाने से कतराने लगे हैं। किसानों में एक भय पैदा होता जा रहा है कि कहीं ये फसल उनके स्वास्थ्य के लिए कहर बनकर ना टूट पड़े। खेतों में किसानों की बर्बाद फसल अब पशु भी नहीं खा रहे हैं। एलर्जी क्या है, कभी कभी आंख की सूज जाती है, कभी मुंह सूज रहा है, कभी ऐसे सीलना जैसा लग रहा है। पशु भी इसको खा नहीं रहे, अगर खा भी रहे हैं थोड़ा बहुत तो फिर उनको भी बीमारी लग रही है। जैसे मेरी छोटी सी कट्टी है 6 महीने की, उसको तो ये लग गया है, दस्त लग गया है। देखो खेतों में से जहाँ एग्रीकल्चर ऐसे बीज लिया और भी जियाँ हल्दी का रंगा टुटले हल्दी रंगा साई जियाँ घा काटना से कपड़े में से लगी करा और जियाँ नाका जो दुकड़ी दिन नाका जाए दूड़ वो पशु भी दिला बीमार हुआ कराए ना सो घाट डंगा रखाया कर दे ना एग्रीकल्चर को ये थिया ले सरकारी इना दे ले बीज दा क्या लगा ये कणक खराब हुआ करें, देखा बोला सारी घास निकाल दिया होने थी, सारे कपड़े भी खराब हुआ करें सब भी। और क्या बोला क्या कणक ले अंदर ये बीज भी नहीं से सारे यहाँ घास निकाला करें तो ये डांगरो दिया करें, बीमार हो गया करें पशु भी। किसानों में एक भय सा बनता जा रहा है कि यह फसल उनके और उनके पशुओं के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो रही है, जबकि कृषि विभाग इन सब बातों को सिरे से खारिज कर रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों का मानना है कि फसल सिर्फ बर्बाद हुई है, जबकि इसका स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। इसी के साथ ही कार्यक्रम में वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किसानों ने सड़कों पर उतरने की कर ली है तैयारी। देखते रहिए गेहूं का वायरस।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गेहूं की फसल बर्बाद हो जाने से इस बार किसान भी बर्बाद हो चले हैं। अब किसानों ने सरकार से मुआवजा अदा करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि रोग उसी फसल को लगा जो बीज सरकार ने दिया था, जिसके चलते किसान इस मुद्दे को लेकर विरोध जताने की बात भी करने लग गए हैं। सरकार तो अंधी सरकार है, सुनती तो है नहीं, जेबों भरनों का काम है इनका। आम आदमी को तो बुरा हाल है। जब किसानों की फसलें बर्बाद होगी, बिजाई का, खाद का, उसकी मेहनत लगाई जाए और जो इतना नुकसान किसानों का है उसे सरकार को भरपाई तो कर नहीं सकती। ना आज तक किया सरकार ने, दे देगी छोटा सा राशन दे दिया, 10 किलो ले लो, सूखा हाथ ऐसा ले लो, भी सरकारी तंत्र ही खा जाता है। इस तरह से जो सरकार से तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। नहीं सुनती है सरकार तो हम अपना विरोध जारी रखेंगे, अपना सरकार को जिताएंगे भी। किसानों के साथ ये समस्या आ रही है और इस प्रदेश में जो 80% किसान हैं, सभी किसानों के साथ तो ये अन्याय हो रहा है। सरकार किसानों के लिए तो कुछ नहीं कर रही है, नाम मात्र की सब्सिडी की घोषणा करती है और उससे बनता कुछ नहीं है। सरकार मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस के बारे में सरकार जो है एग्रीकल्चर वालों को भेजे और यहाँ पर जो भी हमारा नुकसान वगैरह हुआ है उसके लिए कुछ मुआवजे वगैरह के दिया जाए। घटिया बीज उपलब्ध कर दिया तो इसको सरकार को ही है इसका दोष, गवर्नमेंट से ही है इसका है। अब क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से ऐसा चाहते हैं कि ये कणक हमारी खराब हो रही है, इसके लिए मुआवजा दो या फिर हमें कणक दो जितने हमारी खेत में होती है। तो किसानों को कुछ मुआवजा वगैरह के लिए विभाग की तरफ से आगे कोई सरकार को प्रपोजल भेजी गई है? एक्चुअली विधानसभा में भी इसका ये क्वेश्चन उठा है, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगी गई है। तो ये सरकार इसके ऊपर फैसला लेगी कि क्या है, इसके ऊपर कैसे ये फैली, क्या रीजन रहे होंगे, तो आगे सहायता किस रूप में किसानों को दी जाएगी, ये सरकार के ऊपर निर्भर है। तो मुद्दा विधानसभा में गूंज गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह मुद्दा विधानसभा में सिर्फ गूंजेगा या फिर कुछ हल निकालकर मुआवजा भी अदा किया जाएगा। देखना यह होगा कि किसान हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार आखिरकार किसानों को कितनी राहत दे पाती है या फिर आश्वासन का झुनझुना थमाकर पल्लू झाड़ लिया जाता है। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।